हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर, फाइंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिडिल। हमें स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और एक मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें एक जावा में प्रोग्राम डिजाइन करना है। सपोज कैसे? सपोज आपके पास 3 नंबर है, 10, 20 और 30। आपके पास कितने नंबर है? 3 नंबर है, 10, 20, 30। अब आपको सबसे पहले मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ 10 स्टोर होगा। अगर आपने मैक्सिमम कंसीडर किया तो आपके पास पता है 30 होगा। इस तरीके से जो लास्ट वैल्यू बचेगी वो क्या है? मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। इस तरीके से आपको क्या करना है? मिनिमम, मैक्सिमम और मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करना है जावा में एक प्रोग्राम डिजाइन। अगर आपको अनदर एग्जांपल देखना है, 10, 5 अगर 30 आपके पास एग्जांपल सपोज, तो आपको पता है यहाँ मिनिमम क्या होगा? 5 और मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे? 30। तो मिडिल वैल्यू क्या है? 10। इसके लिए हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 वैल्यू कंसीडर करना है। हमने यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10, हमने एक वेरिएबल a लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर। अब हमने क्या किया? इंट b इज इक्वल टू 20 फिक्स कर दिया और इंट c इज इक्वल टू 30। हमने एक a वेरिएबल लिया जिसमें 10 स्टोर कर दिया, b लिया उसमें 20 स्टोर किया और c वेरिएबल में हमने 30 स्टोर कर दिया। इस तरीके से हमने 3 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? हमें मिन, मैक्स, मिडिल फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे एक मिनिमम टाइप का वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 फिक्स कर दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 लिया और इसी तरीके से हमने मिडिल वेरिएबल लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 फिक्स कर दिया। हमने 3 वेरिएबल लिया, मिन, मैक्स और मिडिल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? हमें लॉजिक थिंक करना है। हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है? अगर फर्स्ट वेरिएबल मान लीजिए 10, 20, 30, ये 3 वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट अगर ग्रेटर होता है सेकंड से एंड फर्स्ट अगर ग्रेटर होता है थर्ड से, तो मैक्सिमम हमको कंसीडर करना है फर्स्ट वेरिएबल को। फर्स्ट वेरिएबल को क्या करना है? मैक्सिमम कंसीडर करना है। अब जब फर्स्ट वेरिएबल हमारा कंसीडर हो गया मैक्सिमम, तो हमें मिन और मिनिमम और मिडिल वेरिएबल फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले मिनिमम फाइंड आउट करना है। हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास 2 वेरिएबल बचेंगे, सेकंड और थर्ड। हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन अप्लाई करना है। वहां पे लिखना है सेकंड अगर स्मॉलर होता है थर्ड से तो आपको मिनिमम फाइंड आउट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, मिनिमम क्या फाइंड आउट हो जाएगा? सेकंड वेरिएबल। अगर आपके पास मिनिमम सेकंड है तो उस समय आपको थिंक करना है कि मिडिल आपका जो है वो कौन सा है? थर्ड वेरिएबल हो जाएगा। इस तरीके से फिर से एल्स पार्ट में जाना है। यहाँ पे मिनिमम अगर आपका थर्ड वेरिएबल है तो मिडिल आपका सेकंड वेरिएबल। इस तरीके से आपको एक लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। हम इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना हम डिजाइन करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लगाना है, यदि अगर फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर होता है सेकेंड वेरिएबल से और फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर होता है थर्ड वेरिएबल से, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा a। मैक्सिमम में क्या स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट वेरिएबल। अब आपके पास बचे 2 वेरिएबल b एंड c, तो आपको यहाँ इफ कंडीशन लगाना है। अगर b स्मॉलर है c से, b वेरिएबल जो सेकेंड वेरिएबल स्मॉलर है थर्ड वेरिएबल से, आपको पता है मिनिमम इज इक्वल टू b हो गया सेकेंड वेरिएबल। देन आपको उसी समय थिंक करना है मिडिल क्या होगा आपका? मैक्सिमम आपका a है, मिनिमम b है, तो मिडिल क्या है? c। इस तरीके से आपको कंसीडर कर लेना है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स पार्ट में आएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अगर मिनिमम c है, मैक्सिमम a है, मिनिमम c है, तो मिडिल क्या होगा? b। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिडिल फाइंड आउट हो जाएगा, मिन, मैक्स एंड मिडिल। यहाँ तक एक सिचुएशन के लिए अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर होती है देन। अब अगर ऐसा सपोज नहीं होता है तो आप यहाँ पे एल्स इफ पार्ट पे आएंगे। यहाँ पे b अगर ग्रेटर होता है, सेकेंड वेरिएबल अगर ग्रेटर होता है फर्स्ट वेरिएबल से एंड सेकेंड वेरिएबल ग्रेटर होता है थर्ड वेरिएबल से, तो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। बचेंगे 2 वेरिएबल, उसमें आपको मिन और मिडिल फाइंड आउट करना है। तो फिर से आपको इफ कंडीशन लगाना है। a अगर a स्मॉलर होता है c से तो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा a
अगर ऐसा नहीं होता है तो मिडिल क्या हो जाएगा, अगर मिनिमम ए है और मैक्सिमम बी है तो मिडिल आपको सी फाइंड आउट हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मिनिमम क्या हो जाएगा, सी। अगर मिनिमम सी है और मैक्सिमम बी है तो मिडिल क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से यहाँ पे मिड मिन मैक्स मिडिल फाइंड आउट। अगर सपोज ये भी सिचुएशन कंडीशन, मतलब अगर सेकंड वेरिएबल ग्रेटर नहीं है, देन लास्ट सिचुएशन पे आएगा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैक्स हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, सी को। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू ए हुई तो ये सिचुएशन अप्लाई होगा, अगर मैक्स की वैल्यू बी होती है तो ये अप्लाई होगा। अगर सपोज मैक्स क्या है आपका, सी है, देन यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए स्मॉलर होता है बी से, फर्स्ट वेरिएबल अगर स्मॉलर है सेकंड वेरिएबल से तो मिनिमम क्या हो गया, फर्स्ट वेरिएबल, तो मिडिल क्या हो जाएगा, सेकंड वेरिएबल, क्योंकि थर्ड वेरिएबल आपका मैक्सिमम है। फिर से आपने एल्स पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे मिनिमम क्या हो जाएगा, बी, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए, ओ सॉरी मिडिल क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिन मैक्स मिडिल फाइंड आउट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना। आपको क्या मैसेज देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखना है मिनिमम इज प्लस मिनिमम, ठीक है। फिर से लिखना है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिखना है मैक्स इज प्लस मैक्स, प्रिंट कर लेना। फिर से आपको एक मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिखना है मिडिल इज प्लस मिड को प्रिंट कर लेना। इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा मिन मैक्स और मिडिल का। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या ये सही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये सपोज ये आउटपुट स्क्रीन है हमारी। अब हमारे पास थ्री वैल्यू है, मतलब यहाँ पे 10, 20 और 30, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 10 फिक्स किया है, बी की 20, सी की 30। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एलसी पार्ट पे चलेंगे, एलसी पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। फिर हम आए यहाँ पे 20 ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। हमारा सेकंड सिचुएशन भी रॉन्ग हो गया। अब हमने जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन रॉन्ग हुई, हमें पता है मैक्सिमम क्या है, सी, तो हमें मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 30। मैक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 30। अब हमने यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है, यहाँ पे 10 लेस देन 20, कंडीशन ट्रू, तो मिनिमम क्या स्टोर हो गया, फर्स्ट वेरिएबल मतलब 10, और मिडिल की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, 20। तो आपको इस रिजल्ट क्या आ गया, मिनिमम 10, मैक्सिमम इज मैक्सिमम 30 और मिडिल 20। इस तरीके से आपके एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। यहां तक आपको समझ में आया। हम एक अनदर एग्जांपल लेके भी समझा दे रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को हमने 100 कंसीडर किया, सेकंड को 5, थर्ड को 30। अब क्या होगा, यहाँ पे 100 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू, 100 ग्रेटर देन 30 कंडीशन ट्रू, मतलब बोथ कंडीशन यहाँ पे ट्रू। देन मैक्सिमम क्या कंसीडर हो गया, ए। हमें मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 100, हमें मैक्सिमम क्या फाइंड आउट हो गया, 100। जब मैक्सिमम हमें 100 फाइंड आउट हो गया, बच्चे हमारे पास दो वेरिएबल, 5 लेस देन 30, कंडीशन ट्रू। मिनिमम क्या हो गया, 5, मिनिमम क्या हो गया, 5, और हमारे पास मिडिल की वैल्यू क्या आ गई, 30। मिनिमम क्या हो गया, 5, मिडिल की वैल्यू हो गई 30। हमको आउटपुट क्या मिला, मिनिमम इज 5, मैक्सिमम इज 100 और मिडिल इज 30। इस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने सपोज यहाँ वैल्यू ले लिया 5, 100 एंड 30, इस तरीके से। तो यहाँ पे आया 5 ग्रेटर देन 100, कंडीशन फॉल्स, मतलब फर्स्ट सिचुएशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सिचुएशन पे आएंगे, यहाँ पे 100 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, 100 ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू।
बोथ कंडीशन ट्रू, हमें मैक्सिमम फाइंड आउट हो गया 100। हमें क्या मैक्सिमम फाइंड आउट हुआ 100, हमें मैक्सिमम 100 फाइंड आउट हुआ। अब हम यहाँ पे a लेस देन c मतलब 5 लेस देन 30 कंडीशन ट्रू, तो मिनिमम क्या हो गया 5 और मिडिल क्या हो गया 30। ये सिचुएशन अप्लाई हुई तो मिनिमम की वैल्यू 5 और मिडिल की वैल्यू 30 स्टोर हो गई। तो हमें रिजल्ट क्या आया, मिनिमम इज 5, मैक्सिमम इज 100 और मिडिल इज 30। ये रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप एक मिन, मैक्स एंड मिडिल का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।